बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सनान। आज के प्रोग्राम में हम खेल के हवाले से बात करने जा रहे हैं। क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, बिलखुसूस कल होने वाले एशिया कप के फाइनल को डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत ने फाइनल का मैच तो जीत लिया, लेकिन इखलाकियात, मोरालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप से वो हार गया। अपनी जाहरियत, जंगी जनून, सो कॉल्ड डोमिनेटिंग अपने रवैया और इसके साथ साथ वही हट धर्मी, मैं ना मानूं की सियासत अब खेल जैसे साफ, शफाफ और जिसे कहा जाए कि एक ऐसे मीडियम में भी ले आया है कि जिस पे हमेशा लोग कहते थे कि अगर कोई रास्ता खुला है जो तमाम मुल्कों के दरमियान, बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत का ज़रिया हो सकता है, मुज़ाकरात का ज़रिया हो सकता है, एक न्यूट्रल मीडियम हो सकता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत ने उस न्यूट्रल मीडियम को भी गलीज़ सोच के तहत गंदा करने की कोशिश की, बगैर ट्रॉफी लिए घर जाना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। मैं तो इसको यही कहूँगी कि इस बार भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा कि शायद ये तारीख में पहली मर्तबा होगा कि फाइनल तो जीत लिया, फिनाले की खुशी तो मना ली, लेकिन जीत का जश्न बगैर ट्रॉफी लिए अधूरा ही रहा। घर तो चले गए लेकिन हाथ खाली लेकर गए, अपनी सिर्फ इस हठधर्मी और जारहाना सोच की बना पर। इस पर न सिर्फ ओवरऑल ग्लोबली भारत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, बैशिंग हो रही है, बल्कि भारत के अपने अंदर से भी मोदी की इस सोच पे, इस हिंदुत्वा सोच को कहें, इस जारहाना सोच को कहें, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को गिराने की सोच का कहें, इस पर बैशिंग हो रही है, आवाज़ें उठ रही हैं। चाहे हम ऑपोजिशन की बात कर लें, भारतीय लोकसभा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तमाम रहनुमाओं की जानिब से इस एक्ट को अफसोसनाक करार दिया जा रहा है। बल्कि मोदी पर यह भी बैशिंग की जा रही है कि खेल जैसे प्योर मीडियम में भी मोदी ने अपनी सियासत को घसीटना बेहतर समझा। हैरत इस बात की है कि मोदी की इस जारहाना सोच का साथ वो खिलाड़ी दे रहे हैं जिनको एक न्यूट्रल मीडियम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जीतना है या हारना है, आपने अपनी मोरालिटी, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप, अपने अखलाकियात को साथ लेकर चलना है। ये कैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले इस बात पे शोर डाला कि हम होम टाउन में नहीं खेलेंगे, चलो वो बात मान ली गई, हमें पाकिस्तान आने पे एतराज़ है, वो बात भी मान के आपको न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कर लिया। अब की बार आपने हाथ मिलाने से गुरेज किया, हम उस पर भी खामोश रहे। आपने तस्वीर ना बनवाने की बात कही, हम उस पर भी खामोश रहे। लेकिन एसीसी के सदर के हाथों ट्रॉफी वसूल ना करने की ये जिद, जिस पर यकीनन तनकीद का निशाना बन रहा है भारत, इसी को आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार बेगराज साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल कल के मैच, उसके बाद की सिचुएशन तो हम डिस्कस करते ही, लेकिन ये जो एक अनोखा रवैया भारतीय टीम की जानिब से सामने आया, ट्रॉफी ना वसूल करने की हिंदुत्वा और मुदीतवा सोच, जरा इसको डिस्कस कीजिएगा सर। बिल्कुल, आपको पता होगा, देखिए कि पहले भी जो इंडियन कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, वो कह चुके थे कि अगर हम एशिया कप का टाइटल जीते तो हम ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी जो एसीसी के सदर हैं उनसे वसूल नहीं करेंगे। ये पहले से भी कह चुके थे। लेकिन ये क्रिकेट के मुनाफी चीज़ें, इस पर जो है वो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो उसको ख़ास तौर पर इस बात पर जो है एक्शन लेना होगा, कोई अपने कवानीन पर अमल कराना होगा टीमों को, क्योंकि इस तरह की सोच, इस तरह की जो रवैया है वो जो है वो खेल के मुनाफी नहीं है, ख़ास तौर पर। और जो इस तरह की बातें हुई हैं, पहले हाथ ना मिलाना टॉस के मौके पर, फिर उसके बाद जो है आपने जो प्रेजेंटेशन में सियासी तकरीर कर देना, उसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और साथी जो हमारे जो पाकिस्तानी साथी होते हैं वो सवाल पूछते हैं आपसे, तो आप उसको गोल मोल कर देते हैं। तो असल मसला ये सूर्य कुमार यादव या उनके खिलाड़ियों का नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और उसके पीछे जो हुकूमत है मोदी की, वो उसका है। मोदी हुकूमत बोर्ड से कहती है कि ये करना है, फिर बोर्ड अपने खिलाड़ियों को कहता है कि आपने ये करना है।
देखिए, अगर इससे पहले आप कितना अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं या आप देख भी रहे हैं, मैं भी उसको देख रहा हूं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टॉस के मौके पर किसी ने हाथ ना मिलाया हो या बाहर जाते हुए टीमों ने जो है एक दूसरे को मुबारकबाद या उनसे हैंडशेक ना किया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये रवायत जो है वो भारत ने बड़ी गंदी डाल दी है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसको खौफ और डर इस बात का है तो जिस तरीके से जंग में हारे हैं, खेल के मैदान में वो जीत तो रहे हैं, लेकिन वो जीत कर भी हार रहे हैं। गुज़िश्ता रोज आपने खुद देखा कि ट्रॉफी वसूल ना करना। मैंने आज इंडियन एक चैनल पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप पाक साफ हाथों से ट्रॉफी लेना नहीं चाहते, असल में आप गंदे लोग हैं और आपको गंदे ही हाथों से ट्रॉफी चाहिए, तो हम ऐसा करें कि आप। बदी साहब, मेरा सवाल ये है, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी सजाद तरीन साहब ये बात आपसे, कि यहाँ बात मोहसिन नकवी साहब की या उनके पाकिस्तानी होने की नहीं है, यहाँ पे सदर की बात है कि वो एसीसी के सदर को इस वक्त इनकार कर रही है भारतीय टीम। इसके खिलाफ आपको नहीं लगता कि एक बड़ा एक्शन होना चाहिए? देखें, बात ये आप ज़रा देखें कि हुआ क्यों है ये पहले हमें वजह देखनी है। देखें, इसमें मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय, इसमें इंडियन जो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलने आए थे उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, वो जो प्लेयर होते हैं वो तो मासूम होते हैं, वो तो क्रिकेट खेलने आए होते हैं, वो कोई सियासत करने नहीं आए होते। उनको पीछे से जो गाइडलाइन दी जाती है वो उस पर अमल करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने उस मुल्क में रहना है, उस बोर्ड में क्रिकेट खेलनी है, तो जो उनको वो कहेंगे। हुआ क्या, वजह ये हुई कि हमने जो मोदी को मारा, हमने जो मोदी को जलील किया दुनिया के सामने, हमने उनके वो राफेल गिराए और फिर उनकी शिकस्त का एतराफ़ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया, वो अभी तक उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, ख़ास तौर पर मोदी से बर्दाश्त नहीं हुई। तो मोदी छोटी छोटी हमाकतें करके वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को जो है ना ज़रा नुकसान पहुंचाया जाए या वो किया जाए, उल्टा उसके गले में चीज़ें पड़ती हैं। जो उसको मार पड़ी, उस मार की वजह है ये सारी चीज़ें। मतलब देखें, उनके अपने क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं, मतलब कपिल देव ने ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ानी चाहिए। उनके बाकी क्रिकेटर्स को कल मैं देख रहा था मुख्तलिफ उनके चैनल्स पर, वो सारे ये कह रहे थे कि ये खेल ऐसा, तो ट्रॉफी तो लेनी चाहिए थी हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो शिकस्त उनको हुई है, जो उन्होंने मार खाई है हमारे हाथों से, हमारी फौज के हाथों से जो उन्होंने मार खाई है, वो असल में उसका गुस्सा है। वो उसका गुस्सा निकाल रहे हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, कभी कोई और मतलब वो बात कर देते हैं। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इससे मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये सूरत हाल अगर ऐसे रही कि खेल के मैदान को भी आपने जंग का मैदान बना दिया, तो आप यकीन माने फिर मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट की बात करें सर, वो भी तो झूठी है कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत यहाँ पे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि खेल के मैदान को भी अगर आप जंग का मैदान बना देंगे तो हुमा फिर आप याद रखिएगा, फिर एक बड़े जंग की तरफ हम जा रहे हैं। फिर इसका मतलब ये खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ जाएगा और मोदी की ये कोशिश है कि खित्ते को जंग की तरफ लपेटा जाए। हमने पहले भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सूरत हाल ये है कि मोदी जो है वो वहाँ पर उसकी मकबूलियत गिरती जा रही है इंडिया में, वो मुसलसल नाकाम होता जा रहा है। जो वो वादे करके आया था लोगों से, वो वादे पूरे नहीं कर सका, वो उसकी नाकामियाँ जो सामने नज़र आ रही हैं। अपनी उन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वो कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देता है कि जी हाथ नहीं मिलाना और जी तस्वीर नहीं बनानी। फिर उन्होंने कहा जी मतलब ट्रॉफी जीत गए तो ट्रॉफी जीत। देखें, बात ये, आपकी टीम अच्छा खेली, आप जीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दो टीमें हैं, एक टीम जो अच्छा खेलती है वो जीत जाती है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम भी जीते हैं इंडिया से, वो भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। तो ये हार जीत तो खेल का हिस्सा है। उसमें बजाय आप ट्रॉफी लें। और मतलब देखें, बात ये, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, एशियन क्रिकेट के सदर भी हैं। आपने तो सदर से ट्रॉफी लेनी है ना, आप अपनी ट्रॉफी लें। लेकिन वो खफत जो उनको हुई है, जो उनको शर्मिंदगी हुई है, वो जंग में जो उन्होंने मार खाई है, वो उसका मुंह छुपाने के लिए, और वो अपने मुंह पे, जो उनके मुंह पे हमने कालक मली है मोदी की, वो धोने के लिए, वो अपना मुंह छुपाने के लिए वो इस तरह की इशू क्रिएट कर रहे हैं। इखलाकी गिरावट का शिकार हैं और वो कहीं ना कहीं इसको पोर्ट्रे करते दिखाई देते हैं। बेगराज साहब, सर कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त था कि जब भारतीय टीम हार जाती थी, पहले वक्तों की बात कर रही हूँ, कोई आज से 20-25 साल कबल की, तो ये चीज़ हमें स्टेडियम में बहुत नज़र आती थी। बोतलें मारना, खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करना, उनको हिट करना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नकलें उतारना।
सर लेकिन फिर जब आईसीसी की जानिब से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए और फिर हर किसी के ऊपर ये लागू किया गया कि इसको फॉलो करना लाजमी है, तो हमने बहुत सारी चेंजिंग्स देखी और इखलाकी कदरें भी बेहतर होती देखी। लेकिन ये जो इखलाकी गिरावट का शिकार हमें कल भारतीय टीम नजर आई, सर इसके पीछे की वजूहात खिलाड़ियों का रवैया, और अभी जिस तरह से सजातरीन साहब एक बात कर रहे थे ना कि खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, तो सर मैंने वो वीडियो भी देखी जिसमें भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी स्पिनर की नकलें उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये भी अखलाकी गिरावट का शिकार ही दिखाई दिए मुझे। वो नहीं, इसमें सबसे बड़ी मुजरम जो है वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, और उसमें लॉबी है, इंडियन की भी लॉबी है। तो सबसे बड़ी नाकामी तो वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से सजातरीन साहब ने एक बात इशारा किया, हमने और आपने मोदी के पास छोड़ा क्या है। देखें, आपने मोदी और बीजेपी से क्या ले लिया है। आपने चीन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो इंडिया से हटाकर अपने साथ कर लिया है। आपने रूस को भी जो है वो अपने रास्ते पर लगा लिया है। जो रूस कभी बिल्कुल इंडिया का होता था, वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे नई बुनियादों पर ताल्लुकात जो है वो उस्तवार करना चाहता हूं। आपने सऊदी अरब के साथ मुआहदा करके आपने दरअसल जो है वो पाक सऊदी स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाक सऊदी आपने बना दिया है। और उसके ऊपर जो उसकी मंदरजात हैं वो पढ़ के मोदी जो है वो रोजाना घबरा जाता है। उसके लोग जो है वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि ये हमारे साथ हो क्या है। उसके बाद एक ट्रंप उनका गहरा दोस्त था बहुत ही मोदी का, जिसके लिए उसने बेचारे ने बड़े नारे मारे थे वहां जाकर। वो 34 दफा जो है वो मोदी की बेइज्जती कर चुका है और कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई थी। वो कह चुका है 10 दफा कि इन्होंने उसके राफेल तैयारे 7 मार गिराए थे। तो उसके बाद जो है वो 6 ममालिक जो है, कतर और दूसरे दुबई जो इंडिया का गढ़ था, कतर जो उसका गढ़ था, वो सारे जो है वो आपके साथ आ मिले हैं। और तुर्की जो और पाकिस्तान जो है, हत्ता के ईरान, देखें ईरान की चाबहार आप जो है वो उनसे छीन ली गई है। मोदी के यहाँ जो उसकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, जो उसकी अद्वियात की इंडस्ट्री है, जो उसकी मादनियात की इंडस्ट्री है, सब का तो बेड़ा गर्क हो गया। वहां बेरोजगारों की तादाद में करोड़ों का इजाफा हो गया, उनके अदाद शुमार बता रहे हैं। तो मोदी के पास तो आपने छोड़ा कुछ नहीं, और अगर कुछ बचा था तो वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी वो खातून जो नुमाइंदा हैं, जो बज़ाहिर नाबीना हैं लेकिन बसीरत से पुरनूर हैं, उन्होंने यकीन जाने जो तकरीर की है, मैं कहता हूँ वो निसाब में शामिल कर देनी चाहिए। किस तरह जो है वो मोदी को वहां एक्सपोज किया गया पूरी दुनिया के सामने। और जब शहबाज शरीफ वजीर आजम जाते हैं वहां पर तकरीर करते हैं, तो वहां उसका एक दोस्त था इसराइल, और आपने मेरी इतलात के मुताबिक 6 मुल्कों ने जाकर वहां पर ट्रंप को ये भी यकीन दिला दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं, अगर ये नेतन्याहू आपसे नाराज भी हो गया तो हम आपको अमेरिका को जो है वो संभाल लेंगे, परेशान ना हो। तो अच्छा, आप बड़ी बेगरा से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। नहीं, आखिरी बात, जब उसके पल्ले आपने छोड़ा कुछ नहीं, वो तो पागल हुआ है ना। वो क्या करेगा, और वो यही करेगा ना कि अपनी टीम को कहेगा, और पार्लियामेंट के अंदर जो रोजाना उसकी शलवार कमीज नहीं वो धोती बांधता है, वो जो उसका हाल होता है वो आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। सर जी, ब्रेक में जाना, मैं सिर्फ मुख्तसरन बदियुज़्ज़मान साहब से ये जानना चाह रही हूँ कि अब एसीसी की जानिब से या आईसीसी की जानिब से कोई इत्तलात हैं कि कोई एक्शन लिया जाएगा इस हरकत पर? पाकिस्तान के बहुत यकीनी तौर पर इसकी शिकायत जो है वो आईसीसी को करेगा। हो सकता है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो कर भी दी गई है। देखिए, ये चीज़ें वो होती हैं जिसको आपने ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना होता है। ये कभी नहीं होता कि आप जो है वो जीते भी। मैं ये कहता हूँ कि ये तो भारत जीत के भी हार गया और हम हार के भी जीत गए। वो वजह ये है कि अगर आपने ट्रॉफी जीती है, आप सेलिब्रेशन करें, ट्रॉफी लें और भंगड़े डालें, ढोल बजाएं, सब कुछ करें, हम आपको थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन असल हम तो हारे हुए। और दूसरा ये कि मैंने कहा शुक्र करें आप कि आप हारे नहीं हो। अगर आप हारते ना तो कितने खिलाड़ियों के घरों पे हमले हो रहे होते, कितने लोगों के घर जल जाते, कितने लोगों की गाड़ियां वहां पर इंडिया में जल जाती।
ऐसा नहीं करते। हम जो है वो खेल को खेल की तरह लेते हैं। हमारी टीम आती है, तीसरी बार आ रही है। वजह फरमा रहे हैं बदी खिलाड़ियों साहब। मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सीनियर तज्जियाकार असद खरल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका तज्जिया जानेंगे। सजात साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हो रही थी, ज़रा उसको कंटिन्यू करते हैं कि अब क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात ये वही बात मैं रिपीट करूँगी कि असद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपने एसीसी के सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया है। अगर पहले प्रीवियस वो बातें ना मानी जाती भारतीय टीम की, तो शायद आज ये इस नहज पे ना पहुंचती सिचुएशन। नहीं देखें, बात यह है कि वो जो उनके अंदर एक खबासत है ना मोदी के अंदर मौजूद, वो मोदी उसको मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शक्ल में जाहिर करता रहता है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पे ये बात छोड़ दी जाए, अब वो अगर कोई एक्शन लेते हैं तो लेना चाहिए। हमें इनके साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपनी टीम को बेहतर करना चाहिए, और जब मौका मिले कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको खेल में शिकस्त दें। हमें मेरे ख्याल में जो खेल के जो रास्ते हैं वो बंद नहीं करने चाहिए। देखिए ये तो एक शिकस्त भी तस्लीम कर ली कि ये तो खेल का हिस्सा है हार और जीत। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे साथ जो इंडिया का मामला है वो हर तरफ से बंद हो चुका है। ना हम कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना कश्मीर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना पॉलिटिकली कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना LOC के हवाले से कोई बातचीत हो रही। सारी तरफ से उन्होंने इनकार किया हुआ है। तो सिर्फ एक रास्ता है क्रिकेट का कि क्रिकेट तो हम उनसे कम से कम खेल रहे हैं सर, लेकिन तो हम उनकी तो तमाम उनकी तमाम तार बुराइयों के बावजूद जो भी है, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट का रास्ता खुला रहना चाहिए। हमें उनके साथ खेलना चाहिए। जो कुछ वो करते हैं दुनिया देख रही है, शर्मिंदगी उनके मुंह पर आ रही है, कालक उनके मुंह पर आ रही है। जो कुछ उन्होंने किया कि भाई वो सियासत अपने जो सियासी उनकी सारी जो सोच है, उनकी जो जंगी और जुनूनी सोच है, वो खेल के मैदानों में भी वो ले आए हैं, लेकिन उनमें भी उनको नाकामी हो रही है। उनको नाकामी हो रही है, कोई कामयाबी नहीं हो रही। मतलब मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेटर कर बहुत अच्छा खेले हैं वो। हमारी टीम शायद दबाव में खेली है, बल्कि एक लम्हा तो ऐसे आ रहा था कि मैं सुन रहा था कि उनके एक बहुत बड़े प्लेयर हैं सुनील गावस्कर, वो खुद अपने लड़कों को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि ये पैनिक हो गए हैं और ये आउट हो रहे हैं। मगर खेल में ये चलता है, और ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला हो तो उसमें दोनों टीमें प्रेशर में होती हैं। ये चीज़ें चलती हैं खेल में, लेकिन खेल को जंगी माहौल बना देना या इस तरह का माहौल बना देना, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। ये इंडिया की आवाम भी नहीं पसंद करेगी। और आप देखिएगा कि जैसे बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने, उसकी फिर एक वक्त आया कि उसकी आवाम ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। लेकिन सर तारीख में तो एक जो है वो गलत गवर्नेंस भी सेटल हो गई, एक गलत रूल भी सेट हो गया कि आप ट्रॉफी लेने से इनकार कर सकते हैं। एक चीज़ तो इंडिया की तरफ से आ गई ना जो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रही है। मैं ज़रा असद साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। असद साहब, कैसे देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम का ये रवैया और फिर मोदी की हिंदुत्वा सोच की अक्कासी करता हुआ वो मिजाज कि ना हाथ मिलाना है ना तस्वीर खिंचवानी है, और तो और मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं रिसीव करनी, जीत के भी हार गई, अखलाकियात से गिर गई क्रिकेट टीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इतना बड़े मनसब पे इंसान बैठा है उसकी सोच जो है ना वो भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मोदी है उसकी जो सोच है, जो उनकी जहनीत है, उसकी हर जगह पे अक्कासी होती है। वो खेल का मैदान हो, वो शोबिज का मैदान हो, वो जंग का मैदान हो, या किसी भी हवाले से अगर सफारती महाज हो, तो वहां पे हमें उनकी एक सोच के अंदर जो एक जहनीत उसकी जो अक्कासी है वो हर जगह पे नजर आती है। देखिए, स्पोर्ट्स जिस तरह बात हो रही थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुजाहरा की बात की जाती है। जिस तरह एक स्टेट्समैन होता है, इस तरह एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। अब मामला ये है कि जो जिस तरीके से हर जगह पे उनके ये एक्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, उनका जो रवैया है, देखिए जो क्रिकेट है या उनकी जो टीम है वो बिल्कुल वही रवैया जो है जो मोदी की जो ख्वाहिश है, जो वो चाहते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपनाया हुआ है। और इस रवैये की वजह से मैं समझता हूँ इसमें कोई पाकिस्तान की कोई नाकामी नहीं है या कोई पाकिस्तान की इसमें बदनामी नहीं है। इसमें उनकी एक तंग नजरी, उनकी सोच, उनकी इंतहा पसंदाना सोच, उनकी मुतसबाना सोच, वो जो चीज है और वो नजर आती है जगह जगह पे। और इस पर जिस तरह वो पहले भी सफारती महाज पर आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं, अब मैं समझता हूँ कि अगर यही उनका रवैया रहा
तो खेल के मैदान में भी शायद उनको आइसोलेशन का शिकार होना पड़ेगा। पाकिस्तान नो डाउट, पाकिस्तान जिस तरह बात हो रही, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटने वाले, मैदान में हम मुकाबला करने वाले हैं। हार जीत जो होती है वो जारी बात है, एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, लेकिन मैदान छोड़ जाना, भाग जाना, इस हवाले से तो मैं नहीं समझूंगा। पाकिस्तान बिल्कुल हर मामले के अंदर, हर बात पे उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और कामयाबी जो है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें देगा। जाहिर बात है अब ये कोई हार और जीत किसी एक के हिस्से में तो आनी होती है, लेकिन वही बात जो पहले हो रही थी कि अगर उनकी टीम हार जाती तो फिर जिस तरह उनका इंतहा पसंद रवैया है उसकी अक्कासी वही होनी थी कि प्लेयरों के घरों पर हमले होने थे, उनको एयरपोर्ट पर हमले होते, घरों को जलाया जाता, पता नहीं क्या क्या कर देते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज हुई है अभी कि जीत कर भी जो है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो जो उसकी विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट ना करके या उसको जिस तरीके से उन्होंने एक बिहेव किया है, मैं समझता हूँ उनकी जीत भी जो है वो कोई जीत नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान हार के जीत गया और वो जीत के हार गए। बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं बेगराज साहब। जरा उस बात को जो आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपने काउंट की, जितने पॉइंट्स रेस किए, नो डाउट वो वजह हैं, लेकिन सर वो पॉलिटिक्स या सिफारती लिहाज से तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। खेल का मैदान जहाँ पे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था कि भारत वहाँ भी सियासत ले आएगा, जिस पर भारत खुद तनकीद का निशाना बन रहा है। ना सिर्फ प्रीवियस भारतीय खिलाड़ी इसको बैशिंग का निशाना बना रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन की जानिब से भी इस बात पर तनकीद की जा रही है। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि वो मोदी को यहाँ कम से कम इतना तो शटअप कॉल दे देते कि इस सोच को अगर हम एक प्योर इवेंट पे लेकर आ रहे हैं, एक न्यूट्रल इवेंट पे लेकर आ रहे हैं, तो इससे मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा, हमारी हजीमत होनी आगे भी। अच्छा नहीं, एक तो ये जो सज्जाद तरीन साहब के खुशकुन ख्यालात हैं इंडियन टीम के बारे में, मैं आपको बताऊं जो 15 साल पीछे गुजरे हैं उसमें वहाँ की हर चीज, खेल जो है वो भी हिंदुत्व के तहत है, वहाँ की सियासत भी, इक्तसादियात भी, समाजियात भी। इसलिए ये मत सोचें कि वहाँ जो इंडियन टीम है वो बड़ी अच्छी है, एक दो कोई अच्छा होगा। यकीन जाने कि उनके अंदर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है और भरी गई है, उनकी फिल्मों ने भरी है, उनके मुकर्रीन ने भरी है, उनके वोट बैंक ने भरी है, उनके जो RSS ने भरी है। ये को मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहा, आप मेरा ख्याल है किसी न्यूट्रल आदमी को उस मुआशरे में आज जाकर भेज कर तो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी तो बिहार के इलेक्शन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कोई खेलने की जरूरत नहीं है, रोज बेइज्जती करवाने की कोई शौक है पाकिस्तान को, कमाल है जी। अगर डिप्लोमेसी क्या होती है ना, यहाँ तो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही है, यहाँ तो क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है, यहाँ तो खुद ज़िया अलग चल के चला गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जो जब तक वो अपना ये मौकफ वापस नहीं लेते कि पाकिस्तान को मिटा कर रहना है, कश्मीर वापस लेना है, GB वापस लेनी है, बलोचिस्तान जो है अलग करना है, ये उनका उनकी स्टेट पॉलिसी है। यानी कि सर बात तो फिर वही आती है ना, माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज को ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त एक्शन ले लेता जब भारत की जानिब से बात की गई थी कि हम पाकिस्तान आके क्रिकेट नहीं खेलेंगे और हमें एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, उस बात को अगर निगलेक्ट किया जाता, उस बात पे अगर कदगन लगाई जाती, तो शायद आज नौबत यहाँ तक ना आती। बिल्कुल ठीक है। और अब पाकिस्तान को ऐलान करना चाहिए कि जब तक मोदी की हुकूमत है तब तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इसलिए कि ये कहना कि नहीं जी हमें तो खेलते रहना चाहिए, क्यों जी हम कोई यहाँ पर जो है वो ललियों के बाल हैं या जो है हमें रोटी नहीं मिलती या हमारे हाथ पांव नहीं है, कमाल करते हैं जी आप। बिल्कुल जो है मैं कहता हूँ बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए इंडिया का, और इंटरनेशनल लेवल पर बाइकआउट, हर चीज का बाइकआउट करना चाहिए इंडिया से। और उनकी नफरत जो है वो इस कदर गलीज नफरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। वहां मुसलमान बच्चियों के साथ वो क्या करते हैं, वहां ईसाइयों के साथ, मणिपुर में क्या किया, भारत के साथ क्या किया,
सिखों के साथ क्या किया, वो तो मैं तो इंसानियत से कहती गिर हूँ गए इस हैं। फाइनल की जीत को भी उधर हार ही डिक्लेयर करनी चाहिए और अब किसी सूरत ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए उधर। सजातरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये ऐड ऑन कर लें, फिर सर आपसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। जी सर। बेगराज साहब, वो जो हिंदू हैं वो तो अभी बाबर और अकबर वाले दुख भी जो है वो अभी तक सुना रहे हैं। सदियां गुजर गई हैं उन बादशाहों को गए हुए, लेकिन वो तो अभी भी आप उन पुराने हिंदुओं के पास बैठे तो वो अकबर और बाबर का नाम लेके और उनके दुख सुनाते हैं। अब क्या किया जाए उनका, वो मतलब मुसलमानों ने वहाँ हुक्मरानी तो की है ना, ये अब तारीख में अब इसको खुरच तो नहीं सकते कि बाबर ने वहाँ हुक्मरानी की है, अकबर ने वहाँ हुक्मरानी की, और अकबर जो थे वो तो मुगलों का अरूज था जी वहाँ, तो उससे तो नहीं हम निकल सकते। वो दुख भी अभी अपने दिल में लिए बैठे हैं। तो अब मेरे ख्याल में दरवाजे ना हमें बंद करें, हम क्रिकेट तो कम से कम उनके साथ खेलते सर हैं। हम क्यों दरवाजे बंद करेंगे, हरकतें उनकी खराब है, क्रेडिबिलिटी उनकी खराब है। जी बेगराज साहब। नहीं, वो देखें, बात यह है कि वो उनका मौकफ सजाद तरीन साहब का मोहतरम है। बात यह है कि दरवाजे आप नहीं बंद कर रहे हजूर, दरवाजे तो वो बंद कर रहे हैं। ये यकीन जाने, आप तो कहते हैं ना जी उन्होंने वो जीत कर हार गए, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की उन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती की है कि अच्छा हमने नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी, चाहे वो सदर ही हो एसोसिएशन के। मतलब इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर क्या हो सकता है। हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, वाह जी वाह, वो तो जीत कर भी हार गया और हम हार कर भी जीत गए। कैसी जीत होगी जी हमारी, हमें तो वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमें आज भी उसी तरह अछूत समझते हैं। लेकिन सर आपको सज्जाद नहीं तरीन लगता साहब इससे बड़ी तो भारत की उस क्या बोर्ड जिल्लत को भी होगी उतार कि देते खाली हैं हाथ जो घर गए। आलमगीर रोड के ऊपर लगी हुई है, उस बोर्ड के ऊपर भी वो जो है वो उसको भी उतार देते हैं। उनकी नफरत जो है वो मुस्लिम तारीख के साथ भी है, मुसलमानों के साथ भी है, हर मजलूम आदमी के साथ नफरत है उनकी। इसलिए उनको मेरा हाल है दायरा इंसानियत से खारिज करना चाहिए उनको। सर अब एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसीसी की जानिब से, या एसीसी को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बात तो मुझे अच्छी लगी कि मोहसिन नकवी साहब भी डट और गए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी उनका है, इसलिए उनकी हेजमनी है, उनकी बालादस्ती है उसमें। आप जितनी दरखास्तें देते रहे, ना पहले कोई एक्शन हुआ है ना बाद में एक्शन होना है। एक ही एक्शन है कि आज के बाद नो क्रिकेट विद इंडिया अंटिल द मोदी गवर्नमेंट इज देयर। अच्छा खैर साहब, आप इस चीज से एडमिट कर रहे हैं कि हम ये बात कर दें, ये दावा दायर कर दें कि अब हम इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते? देखिए, एक तो जो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से नहीं, वो एक फोरम है, इदारा है एक, उसकी बेसिकली उन्होंने तजलील की है जिसके वो हेड है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान का कोई एज ए इंडिविजुअल को उन्होंने कोई आके कर दिया। लेकिन सर जिस जानिब असद साहब आप बात कर रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस वक्त भारतीय टीम ने तजलील की है या उस पर सवाल उठाया है, तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम इतनी पावर रखती है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतनी पावर रखता है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से टक्कर ले ले? देखिए, वो तो जिस तरह उन्होंने किया है वो तो अब सामने है। उससे पहले भी रेफरी की तब्दीली, जो एम्पायर की तब्दीली के हवाले से भी आप देखिए, और भी इस तरह बहुत सारे उनके मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर यही हम काम करेंगे तो वो तो पहले ही बहुत सारी चीजों पे हमारे साथ कट ऑफ कर चुके हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हमारे साथ वो मैच खेलते हैं तो कम से कम हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना उनको, कि हम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो उनके बराबर हम भी एक मुल्क है। तो अगर हम उस चीज से निकल जाएंगे तो मोदी तो यही चाहता है, ना वो हमारे साथ सफारती तलकात रखना चाहते हैं, ना वो माशी शादी किसी हवाले से भी वो चाहते हैं। कौन सी मजबूरी पड़ी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हमने ही बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशा रहना है? नहीं, बाकी हवालों से तो जाहिर बात है जो हम भी उनके बराबरी के साथ है। अगर जो सफारती सतह पे तलकात उनकी तरफ से अगर सर्दमोरी का शिकार है तो पाकिस्तान की जानब से भी हैं। सर बराबरी कहाँ, उनके राफेल ही गिरा दिए हमने, हम तो बहुत ऊपर चले गए हैं अब। तो वो एक, मैं कह रहा हूं उन माजों पे तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ इस पे भी हमें जीत कर उनको शिकस्त देकर अपना जो वजूद है उसको मनवाना होगा। ना कि हम जो है वो अगर हम मैदान ही छोड़ देंगे, उनके लिए खाली मैदान छोड़ देंगे, तो वो तो मोदी यही चाहता है कि वो गलियां हो गई सुंजियां तो फिर मिर्जा यार फिरे। मामला ये है कि उसकी सोच यही है कि वो उस अपने कंट्री को, अपने मुल्क को जिस आइसोलेशन में वो ले गया है, वहां पे जिस तरीके से हिंदू जो पढ़े लिखे बाशऊर हैं वो उससे तंग आ चुके हैं
कि जिस तरह से उसने ठीक कह रहे हैं वापसी असद को साहब, जीना। आप सही कह रहे हैं। मैं जरा सजाद तरीन साहब की जानिब भी आना चाहूंगी। सजाद तरीन साहब, ठीक है, एक तो एक सिचुएशन हम ये मानने के लिए तैयार हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी, हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से, इवन हमारी क्रिकेट टीम की जानिब से, क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमेशा उनकी ही मानी गई और एक अमन का पैगाम देने की या सिफारती सतह पे मुज़ाकरात की बात की जाती रही। लेकिन ये काम सिर्फ हमने ही क्यों करना है? आगे से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर, फिर उस पर गुस्सा तो आता ही है ना। हुमा, बात यह है जो हमने उनको जंग में जूते मारे हैं और उनके साथ जो उनकी तजलील हुई है उसका वो मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे साथ करेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि वो हाथ रख देखें, जंग वो हमारे साथ कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने देख लिया कि जंग में क्या नतीजा निकला, जाके उन्होंने बुश के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अब नहीं करेंगे क्योंकि वो भी मुंह की उन्होंने खाली। ट्रंप के पांव पकड़ लिए कि हमें बचा, ऐसे वरना अगले जो है ना 12-14 घंटे में हमने उनका वो हशर कर देना था कि वो याद रहते। ऐसे देखें, ही। मैंने तो कई दफ़ा ये बात कही है अपने आपके प्रोग्राम में, कई दफ़ा ये बात की है। मैंने ये कहा है कि हमने ये जो न्यूक्लियर बना रखा है ये को हमें शब बारात के लिए बना रखा है, शब बारात के लिए तो नहीं रखा हुआ ना हमने कि वहाँ हमने फोड़ना है इसको। बात ये है कि फिर अगर वो अगर मामला आगे बढ़ते तो अगले 6 घंटे में 8 घंटे में फिर हम उनका भरकस निकाल देते। देखिए, उनको जो मैं समझता हूँ जो उनको जिल्लत हुई है, जो उनको एक मतलब जिल्लतनाक शिकस्त हुई है, और जिस शिकस्त का एतराफ़ न सिर्फ उन्होंने किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार करते हैं, हर अपनी स्पीच में कहीं ना कहीं वो कह देते हैं। तो वो उनको जो शर्मिंदगी दुनिया भर में मोदी को हुई है, उस शर्मिंदगी का वो कुछ ना कुछ तो अजाला करेंगे ना, कुछ ना कुछ इस किस्म की छोटी मोटी हरकतें करके वो करेंगे ना। जो खाली हाथ गए, हमें तो हमें क्या नुकसान हुआ? जूते उनको पड़ रहे हैं, जो उनको जूते पड़े हैं, वो अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और वो जो करते जा रहे हैं उस पर भी दुनिया उनको ही लान तान कर रही है, दुनिया उनको ही बुरा भला कह रही है, हमें नहीं कह रही। उन्होंने एसीसी के सदर से नहीं ली ट्रॉफी, हमारा तो कोई नुकसान नहीं गया ना। हमारे वजीर दाखिला वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ तो एसीसी के सदर थे, अब वो मोहसिन नकवी साहब थे, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नाज़रीन, हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे आने वाले वक्त में। एक तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट पे बात करेंगे कि इसको किसी सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए, ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड इस पर क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन होती है उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप की बात हम कर रहे थे, ये स्पिरिट बरकरार रखनी चाहिए थी इंडियन क्रिकेट टीम को, और जहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, उसको ज़रा उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बेगराज साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, ठीक है, इस मौक़िफ़ को अगर हम एक नज़र देखें कि पाकिस्तान की जानिब से कभी भी हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हुई अनटिल और अनलेस जब तक हम पे मुसल्लत नहीं की गई। हमने अमन का पैगाम ही उसको ही फ़रोग़ देना चाहा, अमन की बात की। स्टिल UN असम्बली में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमन का पैगाम ही जारी किया गया। लेकिन क्या ये अमन को कायम करना, अमन की बात करना, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना और हमेशा भारत की बात को सामने रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने का दावा करना, ये ठेका हमारा ही है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। अगर कोई मुल्क बार बार, वो आप ये तो नहीं हो सकता है कि मार के देखो कि आप पहले आपने रेफरी के मसले पर, फिर जगह के मसले पर कहाँ होगा, फिर जो है अब ये उन्होंने 2-3 दफा ये कर दिया, मतलब एक दफा नहीं है। वो तो ठीक है कि चलें जी, खेल है जी, खेल है तो खेल, और 200 मुल्क पड़ा हुआ है तो जरूरी है इंडिया के साथ ही खेलना है, बाकी भी बहुत सारे मुल्क हैं। ये तो एक अजीब लेम एक्सक्यूज है। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ हमने कभी सोचा ही नहीं थी आज तक। हमारे ग्राउंड उसी तरह खाली पड़े होते हैं। वो शुरू हुआ था एक हमारा, वो कभी कभी हो जाता है, या वो उस तरह जिस तरह पुरजोश तरीके से होना चाहिए था। बैन अवी शायकीन को दावत देनी चाहिए, बैन अवी खिलाड़ियों को दावत देनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला चल रहा था। ये सारी बदमज़गी जो, मैं एक आपसे अर्ज करूं जी, जो मुल्कों के नजरिए को देखना चाहिए क्या है कि अगर उन जो सियासत में आया है, जो इक़्तिदार में आया हुआ है, वो किस नजरिए के तहत आया है। वो मोदी अगर आज उस अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए से हट जाए तो RSS उसको शायद जिंदगी से ही फारग कर दे। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ वाकयात ऐसे हो चुके हैं। और अगर आपका उनका मुतालिया किया, उनका उसकी मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जो है वो हिल ही नहीं सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वो एक कदम पीछे हट नहीं सकता। इसलिए उसकी सियासी जिंदगी का राज ही ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात भी लगाए, पाकिस्तान को
जो है वो नीचा दिखाने। और ये मैं एक और करूं, ये यकीन जाने बिहार के इलेक्शन करीब आएंगे तो 100% चले 70% ऐसा चांस है कि वो फिर पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करेगा। उसका नतीजा क्या निकलता है वो एक बाद की बात है। अच्छा लेकिन सर, वो जिस जानिब आप एक इशारा करें, ये 2-3 मरतबा आपने पहले भी मेंशन किया, लेकिन फिर ये एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी की सियासत का सूरज अब गरूब होने वाला है। अगर मोदी आरएसएस का ही रिप्रेजेंटेटिव है तो फिर तो कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। अगर व्हाट इफ मोदी चला भी जाता है, हार भी जाता है तो ये बात आपने बहुत ही पता की थी, इसलिए कि वहाँ का जो हिंदू मुआशरा है, जो हिंदुत्व है, वो उनकी जड़ों में उतार दिया उन्होंने पिछले 15 साल के अंदर। आप देखती नहीं है कि वो किस तरह हिंदू जो है, ये आई लव मोहम्मद के वहां पर रैलियां निकली हैं और किस तरह वहां जगह जगह के ऊपर हिंदुओं ने उन पर हमले किए हैं। तो हमें कारपेट के नीचे बात छुपानी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल उनका जो उनका माइंड सेट है वो चेंज कर दिया है आरएसएस ने। और ये आपकी बात सही है कि आज मोदी है तो कल कोई और होगा। अब ये है कि वहाँ की जमहूरी ताकतें जो है, जो गैर मुतासिब है, वो क्या आगे जो है वो आ सकेंगी और उस मुआशरे को दोबारा जो है वो सेकुलर मुआशरा बना सकेंगी। ये तो एक देखें, ये एक इजहार है क्रिकेट का, बाकी बहुत सारी जगहों पर इजहार हो रहा है। आप सारे लोग शाम को उनके जितने सरकारी एंकर्स हैं उनको भी सुनते हैं, जो इंडिपेंडेंट एंकर्स हैं उनको भी सुनते हैं। आप उनके लफ्जों पे गौर करें कि पाकिस्तान को किस, हमने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया भिखमंगा है, हमने कभी नहीं कहा। देखिए हमारे यहाँ पर कभी किसी दौर में होता था कि इंडिया मिक्स चल रहा है। इसमें भी मैं अभी कुछ खिलाड़ियों के जो है वो स्टेटमेंट्स देख रही थी। असद साहब आपसे कंटिन्यू करूंगी, वक्त कम है सर। मैं इसमें भी अभी जो बात बेगराज साहब कर रहे हैं ना कि खिलाड़ियों के अंदर या फिर एंकर्स के अंदर भी हम मोहतसाबाना रवैया देखते हैं, जारहाना उनकी भी सोच है और वो जो अंदाज व गुफ्तार है उनका, उसमें भी हमें बड़ी अजीब सी बैशिंग नज़र आती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें भी मिक्स है सर। अभी मैं कुछ जो है वो प्रीवियस क्रिकेटर्स के, भारतीय प्रीवियस क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ, उनके स्टेटमेंट्स देख रही थी, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इवन वो इस बात पे भी बैश कर रहे हैं कि सियासत या सफारती सतह पे जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको खेल के मैदान तक नहीं आना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि फिर असल कसूरवार ना मोदी है ना कोई और है, ये तो वो हिंदुत्व सोच है, ये तो वो आरएसएस की एक प्रोपेगेंडा है जो कि पनप रहा है और मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए को आरएसएस आज तो नहीं बनी, तो इससे पहले भी उसके रहनुमा और उसके सरबराह आते रहे, लेकिन जो सोच जिस तरीके से एग्जीक्यूट जो किया जा रहा है और उस एजेंडे को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी भी इस हद तक जो मुर्शदाना आपने बात की, दो अगर बात की जाए सेगमेंट या तबकों की, जिस तरह आपने अगर शोबों की खेल की बात की या आपने बात की दीगर जो मतलब उस शोबों की, तो अब मामला ये है कि जो सियासतदान हैं या जो जिस तरीके से ये खिलाड़ी हैं, जो वो वही मोदी जो है उसका जो बयानियात है या जो उसका एजेंडा है और उस तरीके से, और इससे क्रेडिबिलिटी नहीं इनकी। अब देखिए साख कितनी तरह, यानी इंडियन मीडिया अगर मोदी का वो एजेंडा जिसने फॉलो किया और जिन एंकर्स ने फॉलो किया, और उस भारतीय मीडिया का पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज आज खत्म हो चुका है, उसकी साख बुरी तरह मजाक बन चुकी है, तबाह हो चुकी है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, अगर बात फिर वही है कि उनसे खेलना या ना खेलना, देखिए अगर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो अरबों रुपए का क्रिकेट खेलने से एक पूरी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए का हमें रेवेन्यू आता है, कमर्शियल की सूरत में आता है, बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट होती हैं। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर ये जो खेल जो होता है, खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया का, चूंकि इसके अंदर बड़ा जोश जज्बा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान एक बड़े लेवल पे ये चीज जो है उसकी हर हवाले से प्रोजेक्शन होती है। तो अगर हम इससे पीछे बैकआउट कर जाएंगे तो इसका बहुत सारे हवालों से इंडिया को फायदा होगा। सर एक पल को मान लिया असद साहब कि हम बैकआउट नहीं करते, लेकिन जिस नहज तक बात आ गई है, हो सकता है ये मुतालबा भी आइंदा इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आ जाए कि हम ही पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। फिर क्या होगा सर, अगर अभी उनको सजा ना दी गई, अगर अभी उनके ऊपर एक्शन ना लिया गया तो? देखिए वो तो बहाने आए रोज तलाश करते रहते हैं, लेकिन ये इस तरह एक तरफा वो फैसला कर नहीं सकते। वो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा जवाब बने कि पाकिस्तान आगे लगे,
अगर देखें हम सर पाकिस्तान एक ने तरफा स्टेट का फैसला मुजाहरा उन्होंने किया था किया, जंग में, उन्होंने तो पाकिस्तान हमने के जंग अंदर में आके स्टेट खेलना का पसंद मुजाहरा नहीं किया, करके जब न्यूट्रल हमने वेन्यू की पहल नहीं डिमांड की, की, उनकी डिमांड मानी गई, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, उनकी डिमांड मानी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्होंने तस्वीर नहीं खिंचवाई, उनकी बात मानी गई, आप ट्रॉफी नहीं ली, फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है। अगर ये सब मानते रहेंगे तो आगे उन्होंने ही कह देना कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। देखिए अभी भी डेडलॉक तो नहीं हुआ ना, वो चाहते हैं डेडलॉक हो, उसके लिए जवाब मुख्तलिफ वो बना रहे हैं। देखें अगर हमने जंग में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया तो उसका फायदा हमें हुआ कि फिर हम अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हमने रिस्पॉन्स दिया और पूरी दुनिया हमारे साथ आई और भारत जो आइसोलेशन का शिकार हुआ, वही पॉलिसी हम क्रिकेट पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो आइसोलेशन का भारत शिकार हो रहा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौकफ के साथ है, ना कि बिल्कुल भारत ऐसा के ही है, साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सजातीन साहब कुछ उमा, कहना चाह रहे मैं हैं। आपको अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी भी यहाँ आए थे, वो भी इसी पार्टी के थे, कह आरएसएस रहे की हैं। पार्टी थे, मीनारे पाकिस्तान के नीचे गए थे। जब वो आए थे तो बेगराज साहब को याद होगा, खरल साहब को भी ये याद होगा कि हमारी यहाँ की मजहबी जमातों ने फिर जो दंगा मुश्ती की थी लाहौर में, वो भी सबके सामने है। जब वाजपेयी आए थे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको मीनारे पाकिस्तान के नीचे लेके गए थे। देखिए ऐसा नहीं होता कि हर पार्टी, देखिए इससे पहले कांग्रेस थी, उसने मतलब 71 वाला वाकया किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हम क्रिकेट खेलते रहे, ताल्लुकात चलते रहे उनसे। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी यहाँ आए, मतलब बड़ा वो हुआ, लेकिन उसके बाद क्रिकेट चलती रही। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो इंडिया गए, अब मुज़ाकरात हुए, मामला आखिरी टाइम पर नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट चलती रही। तो ये है कि क्रिकेट हमारी जो है चलती रहे। इंडिया की तो ख्वाहिश है कि हम क्रिकेट के दरवाजे भी बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बल्कि हमारे सियासी मैं अर्ज रहनुमा, मेरा करूं, ख्याल है अगर किसी देखें, बात पे इंडिया जो है ना, खुशदिली से देखें, डिस्कशन करते मैं थे तो वो एक क्रिकेट का जुमला, प्लेटफॉर्म था। क्रिकेट जो है ना, सर आपका टाइम है, आप इंडिया कंटिन्यू रखें। इंडिया बड़े पैमाने पर क्रिकेट खेलता है, वो बड़ा मुल्क है, बहुत क्रिकेट वो खेलता है। हम उस सतह पे क्रिकेट खेल भी नहीं सकते, हमारे पास इतनी टीमें नहीं आती पाकिस्तान में, आपको पता है, कोई ना कोई जवाब बना लेती लेकिन है। सर अब तो वो चीज़, वो बर्फ भी पिघल उनकी गई है। हर जगह पे कोई ना कोई बात भी मानी जाती है, मतलब आईसीसी में भी उनकी बात मानी जाती है और जगह पे भी। उसके बावजूद हमें मैदान नहीं छोड़ना, हम मैदान में खड़े रहेंगे, मैदान में उनका मुकाबला करेंगे और जो हो सकेगा मैदान में उनको जूते मारने की और शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। हमें ये देखना चाहिए, हमें अपनी टीम पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी जो शिकस्त हुई है, हमें इस शिकस्त के असबाब हमें तलाश करने चाहिए कि क्या वजह है। बाकी देखें, इंडिया के साथ जो मामला हैं वो तो चलते रहेंगे, और ये मोदी जो है ये सारी जिंदगी नहीं रहेगा। हसीना वाजिद क्या कुछ कहती थी पाकिस्तान के बारे में, आज कहाँ गई? आज वही बंगाली हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, चीजें तब्दील होती रहती हैं और इंडिया में भी तब्दील होंगी। मोदी के चले जाने के बाद आपको नहीं लगता कि कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं है। मोदी जब चला जाएगा तो जो आने वाला है जरूरी नहीं उसकी यही सोच हो और वो इसी अंदाज में अपनाए, उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ भी हो सकती है। वाजपेयी भी तो इसी पार्टी के थे ना, वो पाकिस्तान आ नहीं गए थे, खुद मोदी भी आए हैं पाकिस्तान, आपको पता है, मियां नवाज शरीफ साहब के हाँ जब कोई शादी का फंक्शन था तो वो आए हुए थे ना। तो बात यह है कि चीजें बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है, सोच बदलती रहती है, दुनिया में हालात बदलते रहते हैं। और कोई मुल्क, एक बात याद रखिएगा हुमा, कोई मुल्क मतलब एक दूसरे के सारी जिंदगी के लिए दुश्मन हो सकते हैं, ना सारी जिंदगी के लिए दोस्त हो सकते हैं। मुल्कों के दरमियान दोस्तियां और दुश्मनियां तब्दील होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। ये सोच नहीं आती कि हमने एक डिप्लोमेसी का या मुज़ाकरात का या एक न्यूट्रल हमने और मीडियम रखना है। जब तक मोदी मौजूद है ना, वो इंतहा पसंदाना सोच और तरह की होगी। जब नया कोई आदमी आएगा, नए इलेक्शन होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले की भी सोच, आने वाली पार्टी की सोच भी इसी तरह हो। पाकिस्तान मुखालफत तो होगी उनके अंदर, ये बात नहीं है, लेकिन वो शायद हो सकता है अंदाज ऐसा ना हो। मतलब आज से 10-20 साल पहले जब तक ये मोदी वगैरह नहीं आए थे तो क्रिकेट टीम चल रही थी ना, हम इंडिया भी जाते रहे, खेलते रहे, वो भी यहाँ आके खेलते रहे। मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जानिब से इस बात को बैशिंग की गई है कि मोदी की ये सोच गलत है, ये फैसला गलत है, लोकसभा की तरफ से ये बात की गई है, तो आने वाला अगर कोई आरएसएस का रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है वो डिप्लोमेसी की सोच रखे, आप इस जानिब इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए माजी का तजर्बा मैंने आपको बताया ना कि वाजपेयी भी तो इन्हीं की पार्टी के थे ना, वाजपेयी आए नहीं थे पाकिस्तान, बिल्कुल आए थे, बिल्कुल वजह फरमा तो ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं, ये बात नहीं है। मतलब मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, मामलात आगे जा सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है, जो मुतनाज़ा अमूर हैं उन पर गुफ्तगू भी हो सकती है। की सालगिरह के मौके पर अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई और इवेंट या कोई और बात या कोई और जवाब बचता है फिर। लेकिन बात फिर वहीं आती है सर कि इतनी हद नहीं पार करनी चाहिए। नहीं देखें, बात ये, वो जो आपने बात की सालगिरह पे आने की, ज़ाती ताल्लुकात और चीज़ होते हैं, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और चीज़ होती हैं।
ठीक है, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो हर मुल्क अपने मफादात देखता है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमने पिछले 70 साल में इंडिया को देखा है ना, तो हमारे ताल्लुकात कभी उतार चढ़ाव का हमेशा शिकार रहे हैं, नॉर्मल तो बहुत कम रहे ऐसे ही हैं। है। उनके यहाँ कोई वारदात हो जाती है, वो बगैर कुछ किए हमारा नाम ले देते हैं। पहलगामा में जो कुछ हुआ उन्होंने उसकी ले ली ना, हमारे पे इल्जाम लगा दिया, सर अब उसकी कोई नहीं इंक्वायरी करेंगे, नहीं अब की। मुझे नहीं लगता करेंगे, बहुत मुंह की खाली। नाजरीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह।